टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर। कुछ क्वेश्चन को मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, और आप लोग विश्वास कीजिए यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और किसी भी एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री सिलेबस है तो उसमें सबसे अधिक फोकस किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो यह जो प्रश्न आपको करा रहे हैं, यह सारा प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में, भूतपूर्व एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूर्ण रूप से यह विश्वास कीजिए जो पूछने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? तो पी मित्रा का जो नाम है वह अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ से डायरेक्ट यह याद रख सकते हैं। सीधा पूछेगा अनुशीलन समिति से निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा पी मित्रा का नाम जो है वह अनुशीलन समिति, जो क्रांतिकारी संगठन था, उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? मतलब क्या, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब जब पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सिराजुद्दौला को। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का जो लड़ाई हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजय हुआ था अपने सेनापति के धोखाधड़ी के कारण। यह भी आप लोग याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। यह आप लोग याद रखिएगा। प्लासी जो है वह भागीरथी नदी के तट पर बंगाल में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में? तो आप बता सकते हैं यह बड़ौदा, जो अभी वर्तमान में गुजरात में है, वहाँ बड़ौदा में स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से याद रखेंगे रविंद्र बाबू, मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, दो राष्ट्रों के राष्ट्रीय गान लिखने का उन्हें ही श्रेय दिया जाता है। एक अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, और एक प्यारा भारत का राष्ट्रीय गान जनगण। तो यह दोनों लिखने का श्रेय रविंद्रनाथ बाबू को जाता है। रविंद्रनाथ बाबू से आप लोग याद रखिएगा, बंग भंग मतलब क्या, बंगाल विभाजन के बाद उनके द्वारा ही बंगाल में इसके विरोध में और उनके सुझाव पर ही रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया बंगाल में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान, इसका सूक्ष्म गायन समय है 20 सेकेंड और इसका गायन समय है 52 सेकेंड। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और रविंद्रनाथ बाबू से आप लोग याद रखिएगा, गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्र बाबू हैं और उन्हें 1993 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? तो प्लासी जो है वह वर्तमान में बंगाल में है। बंगाल से आप लोग याद रखेंगे जगदीप धनखड़ जी यहाँ के राज्यपाल हैं और ममता दीदी, मतलब क्या, ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा बंगाल में है। और बंगाल से आप लोग याद रखेंगे, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1905 में घोषणा किया गया और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी हुआ। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय। और बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया तुरंत बाद? तो आप लोग बता सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। यह भी, और 16 अक्टूबर को ही पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाने की घोषणा की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर बंगाल में भाईचारा के लिए रक्षाबंधन मनाया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उन लोगों का कहना था कि तुम हम लोगों का प्रांत अलग कर सकते हो लेकिन हम लोगों का आत्मा नहीं अलग कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोगों में जो एकता है उसको अंग्रेजों तुम नहीं तोड़ सकते हो, हिंदू मुस्लिम का एकता।
तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ईस्वी में। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध विद्या सेतु सागर जो है यह कलकत्ता में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो करार दिया था? तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो मुस्लिम लीग के 1943 अधिवेशन जो कराची में हुआ था, इस अधिवेशन में अब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। यह आप लोग याद रखिएगा। मुस्लिम लीग से आप लोग याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1906 में ढाका में, इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बकार उल मुल्क के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग का संविधान कब बन के तैयार हुआ? जब आपसे पूछे तो मुस्लिम लीग का संविधान बन के तैयार हुआ था 1907 ईस्वी में। आप यह भी याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग के द्वारा भी देखिए कितनी अच्छी चापलूसी की गई। मुस्लिम लीग भी यह सोच रहा था कि कांग्रेस में हमें शामिल नहीं होना है, मतलब क्या कांग्रेस में कोई मुस्लिम शामिल नहीं हो, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी अपनी अधिवेशन की जो फॉर्मूला तैयार किया था वह ऐसा किया था कि जो दिसंबर के मध्य, मतलब क्या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होगा। जैसे कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही होता था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान बंधु कांग्रेस के ही मेंबर थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे और कांग्रेस के बैठक में ही पार्टिसिपेट करते थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और मुस्लिम लीग का दूसरा बैठक कहाँ हुआ? तो अमृतसर में। अमृतसर से आप लोग याद रखिएगा, सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वह पारित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तो लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान का प्रस्ताव, पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता चौधरी रहमत अली जी हैं। चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। यह आप लोग, और इनके द्वारा ही पाकिस्तान शब्द दिया गया। मतलब क्या पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने का मतलब क्या नाम दिया गया था इनके द्वारा। और किसके द्वारा पाकिस्तान शब्द का? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा यह पाकिस्तान शब्द दिया गया, चौधरी रहमत अली के द्वारा। लाहौर सब लोग याद रखिए, लाहौर किसने किनारे स्थित है? तो लाहौर रावी के किनारे स्थित है। और कांग्रेस का अधिवेशन 1929 जो लाहौर में ही हुआ था, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, JNN के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी किया था? महात्मा गांधी ने किस स्थान पर हरित पुस्तिका? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात के राजकोट से हरित पुस्तिका जारी किया गया। यह भी आप लोग याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। और महात्मा गांधी जी को रविंद्र बाबू के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया और महात्मा गांधी जी के द्वारा रविंद्र बाबू को गुरुदेव की उपाधि दी गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो आप लोग याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस जी का। रामकृष्ण परमहंस जी का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। इस एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान कहा था? बहुत महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान कहा था? तो आप याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानून पारित किया गया? मतलब क्या लॉर्ड एलन के कार्यकाल में किस अधिनियम के तहत? तो आप याद रखिएगा, अधिनियम 5 के तहत। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम
5 के तहत दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया, यह भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक व प्रकाशन किसने किया था? तो आप यहाँ बता सकते हैं मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक व प्रकाशन तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, यह दोनों व्यक्ति मिलकर 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक व प्रकाशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे कब की गई, तो 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया? कौन सा? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया? तो आप बता सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? तो आप लोग को याद होगा किस तारीख को, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, इन सभी को फांसी दिया गया। इसलिए 23 तारीख को मतलब क्या 23 मार्च को इन लोगों का दिवस भी मनाया जाता है। और बहुत ही युवा और बहुत ही मतलब क्या जोशीला नेता थे हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुखदेव, सचिंद्र नाथ सान्याल जी, राजगुरु, बटुकेश्वर, ये सभी बहुत ही मतलब क्या उतावलापन वाले नेता थे। और इन सभी का बस एक ही था, जो हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अंग्रेज से छीन कर लेंगे हम अपना हक, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। तो सीधा सा प्रश्न यहाँ पर कि फांसी कब दिया गया, तो आप बता सकते हैं 23 मार्च 1931 को। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें पहली बार FR की मांग की गई, फंडामेंटल राइट मतलब क्या मौलिक अधिकार की मांग की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कराची सिंधु नदी तट पर स्थित है। पटेल बाबू इसकी अध्यक्षता की थे। पटेल बाबू मतलब प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल बाबू। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनका है? तो पटेल बाबू का है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइनर कौन है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर राम विश्वदार हैं। पटेल बाबू का जयंती कब मनाया जाता? 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। धारा 370 कब समाप्त किया? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा जी। यह भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? तो 1893 में गणपति त्यौहार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और 1895 में शिवाजी महोत्सव भी शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में। तिलक का मूल नाम जब पूछे आपसे तो केशव। गीता राज के लेखक तिलक हैं। और होम रूल लीग 1916 में संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, जो कहाँ? तो पुणे से। और होम रूल लीग जो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और होम रूल लीग जो है यह भारत में 2 व्यक्तियों के द्वारा, एक था बाल गंगाधर तिलक और एक थे एनी बेसेंट, 1916 मद्रास से शुरू किया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। सूरत से याद रखिएगा, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और कांग्रेस किसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गया था। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष यह लोग थे गरम दल के नेता। गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब, ये लोग थे नरम दल के नेता। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास यूनियन लेबर की स्थापना BP वाडिया के द्वारा किया गया। BP वाडिया द्वारा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन था? तो भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन था। कौन था? तो मद्रास लेबर यूनियन ही पंजीकृत ट्रेड यूनियन था भारत का पहला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग दिया था? बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यधिक। PCS में तो कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो आप याद रखिएगा, शंकर नायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में त्यागपत्र दिया गया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। यह भी याद रखेंगे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी उपाधि वापस कर दिए थे। यह भी आप लोग याद रखिएगा।
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था जब पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान में जो जल्ली नामक व्यक्ति का जमीन था, और इसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। मात्र 3 मिनट का समय दिया गया लोगों को खाली करने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि 3 मिनट से पहले ही, मतलब क्या 3 मिनट पूरा हुआ भी नहीं, इससे पहले ही डायर द्वारा अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया गया और लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। लेकिन अंग्रेज के द्वारा जो कमेटी गठन किया गया हंटर कमेटी द्वारा लगभग 300 आदमी मारा गया, और इसके खिलाफ हंटर कमेटी कुल 8 मेंबर थे, इसमें 3 भारतीय भी थे। इससे असंतुष्ट होकर भारतीयों द्वारा तहकीकात कमेटी बनाया गया, जिसके अध्यक्ष एम मदन मोहन मालवीय जी थे, जिसके सदस्य महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू भी थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके द्वारा बोला गया कि 1000, और इसके द्वारा यह बोला गया कि यह घोर मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से अन्यायपूर्ण बोलिए, मतलब क्या माफ़ी योग्य भी नहीं, क्योंकि उसमें कितने मासूम बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गए, पुरुष, मतलब उनका गलती क्या था, कुछ भी गलती नहीं था। वे सभी लोग बैसाख की मेला लगी हुई थी, उस मेला में वे लोग इकट्ठा हुए थे, और पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे, 2 युवा नेता भी थे, प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सफदरजंग किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के लिए वो लोग मीटिंग बुलाए थे, और इन दोनों को पंजाब से गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया था। यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 में। यह आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न, अति महत्वपूर्ण। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया, उस परिषद का क्या नाम था? कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार। तो उसका नाम था अष्टप्रधान। यह आप लोग याद रखें। शिवाजी द्वारा जो मंत्रियों का जो परिषद था उसे क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जी थे। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1925 ईस्वी में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। जब कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था, सरोजिनी नायडू से आप लोग यह याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बने थे, और सरोजिनी नायडू ही राज्यपाल के बारे में ऐसा बोले थे कि राज्यपाल जो है एक सोने की चिड़िया की, मतलब क्या पिंजरे में बंद एक सोने की चिड़िया की तरह है। यह राज्यपाल को संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा दिया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और सरोजिनी नायडू ही मतलब कि दांडी यात्रा जो हुआ था महात्मा गांधी द्वारा, दांडी मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक तोड़ो कानून, उसमें महिलाओं की तरफ से महिलाओं को लेकर सरोजिनी नायडू पहुंच गए थे कहाँ? तो महात्मा गांधी के पास। यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ? तो 1931 को। डेट पूछे तब, तो 7 सितंबर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल समिट हुआ। सेकेंड राउंड टेबल समिट में ही कांग्रेस ने भाग लिया, मतलब क्या गांधी जी के द्वारा सेकेंड राउंड टेबल समिट में ही पार्टिसिपेट किया गया, भाग लिया गया। और सेकेंड राउंड टेबल समिट को मतलब क्या असफल होने के कारण इसमें क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया, जिसके कारण इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भी भाग लिया गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। और दलितों की तरफ से कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मतलब क्या पांडुलेखन कमेटी, प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह भी याद रखेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव पहली बार हुआ था बंगाल से, लेकिन जब बंगाल आज़ाद हो गया, मतलब क्या जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जिस बंगाल से मतलब क्या पश्चिमी बंगाल से इनका चुनाव हुआ था वह चला गया पाकिस्तान में। तो इनका चुनाव फिर वहाँ से हटाकर इनका चुनाव फिर संविधान सभा के सदस्यों के लिए मुंबई से किया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से यह याद रखेंगे आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए। बटलर आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च, किसके रिपोर्ट में? तो बटलर आयोग की रिपोर्ट में। यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को मतलब क्या केशव जी को
लोकमान्य का उपाधि दिया गया। तो होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपाधि दिया गया। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। कहाँ शुरू किया गया इनके द्वारा? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में 1916 में। एनी बेसेंट के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? मद्रास में। कब शुरू किया गया? सितंबर 1916 में। और इनके द्वारा मार्च अप्रैल 1916 में शुरू किया गया। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कर्जन वैली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में की थी। कर्जन वैली क्या थे? तो कर्जन वैली क्या थे? भारत सचिव के सलाहकार थे कर्जन वैली। कौन थे? तो सलाहकार थे। अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पुराने अखबार बासुमती का जो मतलब क्या संपादन है वह वारिंद्र कुमार घोष जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा यह किया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किसके द्वारा कहा गया था कि वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे और यह जानने का एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूँगा। मतलब क्या किसने ऐसा कहा था कि वर्तमान में इंडिया में एक चीज़ सीखने वाली है कि किस प्रकार से मरा जाए और यह जानने का तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूँगा। यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह बात कहा गया मदन लाल ढींगरा के द्वारा। यह आप लोग याद रखें। किसके द्वारा किया गया? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा यह कथन कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यह प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? मतलब क्या गांधी जी कहे थे कि हमने तो मैं रोटी मांगी। रोटी का मतलब कि हमने तो सिर्फ उनसे थोड़ा थोड़ा अधिकार मांगा, लेकिन हमें हर एक बार प्रत्येक बार हमें सिर्फ पत्थर, मतलब कि प्रत्येक बार हमें सिर्फ ठोकर ही मिला। यह गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो गांधी जी ने यह बात सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा कहा था। सविनय अवज्ञा का कहने का मतलब क्या है कि विनम्रता पूर्वक, सविनय मतलब विनम्र, अवज्ञा मतलब नहीं मानना, मतलब क्या विनम्रता पूर्वक हम उनकी बातों का उल्लंघन करें, मतलब कि हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, हम उनकी बातों का विरोध करेंगे। इस आंदोलन के दरमियान गांधी जी द्वारा कहा गया 1930। नेक्स्ट 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किस द्वारा तैयार किया गया? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मौलिक अधिकारों का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया। कराची अधिवेशन, कराची मतलब सिंधु नदी किनारे, पटेल बाबू इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट की मांग की गई। फंडामेंटल राइट का चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में फंडामेंटल राइट को बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 के तहत कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया जा सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया। उनके द्वारा यह कहा गया यदि अनुच्छेद 32 नहीं होता तो संविधान का व्याख्या करना ही व्यर्थ होता। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया फंडामेंटल राइट के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमाणित, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी की माता मैडम भीखाजी कामा कहा जाता है। आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय विभाजन के विरुद्ध 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? तो हिंदू महासभा के द्वारा 3 जुलाई 1947 को काला दिवस मनाया गया। हिंदू महासभा के संस्थापक थे, आपको याद ही होगा, मदन मालवीय। 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू के संस्थापक सदस्य भी मदन मोहन मालवीय मतलब क्या, पूना समझौता जो हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय को अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत और अटल बिहारी वाजपेयी को जीवित रहते हुए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका कहा गया है? मतलब कौन कहा था कि मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो बेहद छोटा था, आंधी की तरह आया और तुरंत हवा में मुड़ गया? तो एस एन सेन के द्वारा
एन सेन के द्वारा यह कथन कहा गया कि 1857 की क्रांति जो थी वह आंधिक तरह आया और बेहद छोटा था। यह एन सेन द्वारा कहा गया। यह बहुत बड़े इतिहासकार हैं, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य आपसे पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश। AP 1953 में इसका स्थापना हुआ था और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना नामक नया राज्य बना। यह भी आप लोग याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक नया राज्य का स्थापना हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश से आप लोग याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश का नया हाईकोर्ट भी अमरावती में ही है। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यह आपको बताना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई? 1909 में गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया वह किस भाषा में लिखा गया? तो आप बता सकते हैं वह पुस्तक लिखा गया था गुजराती में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है। तो हिंद स्वराज के लेखक MG महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा। तो यह आप लोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है, बहुत बार। यह आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी से संबंधित ये पुस्तक है। गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार कब जन्म भाषण दिया गया? मतलब कि आम लोगों को कब संबोधित किया गया? तो 4 फरवरी 1916 को PHU के शिलान्यास के दौरान, यह याद रखिएगा। गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1924 में अफ्रीका में। गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भारत में कब किया गया? 1916 चंपारण सत्याग्रह, मतलब कि बिहार के चंपारण में। गांधी जी के चंपारण में आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो बिहार के एक बहुत ही अच्छे किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ल जी। उन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता वाली अधिवेशन में गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप बिहार आइए, बिहार के किसानों के दुर्दर्द को देखिए। तो 1917 में बिहार आए। गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रारंभ में 3 आंदोलनों के बारे में पूछता एग्जाम बहुत। तो CAK याद रखिएगा, चंपारण, अहमदाबाद और खेरा आंदोलन। चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, खेरा 1918, यह इनका क्रम था। इसके बाद उन्होंने शुरू किया था 1920 असहयोग आंदोलन, यह भी याद रखेंगे हम लोग। खिलाफत आंदोलन में खिलाफत इंडिया कमेटी के अध्यक्ष भी महात्मा गांधी को बनाया गया था, यह भी याद रखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। आप यह विश्वास करके चलिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, अन्यथा आप शेयर नहीं करें। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।